जिसका मैं परिचय कराना चाहता हूं। वैसे मैं कौन हूं? मैं सूत्रधार, आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसका परिचय कराना चाहूंगा। यह है हमारा मटेरियल परचेस डिपार्टमेंट। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। कुछ समय के लिए आप इस फ्लेक्स को भूल जाइए, किसी भी आस्थापना का है, और यहां पर बैठते हैं हमारे बड़े बाबू, जो परचेस डिपार्टमेंट की फाइल को डील करते हैं। अरे लो आ ही गए। वैसे दिखने में ये छोटे जरूर है, लेकिन काम बड़े महान महान करते हैं, इसलिए उनका नाम भी है बड़े बाबू। अब जब बड़े बाबू यहां है तो यहां बड़े साहब का चेंबर भी है। साहब है, चेंबर है, तो यहां दरवाजा का होना बहुत जरूरी है। दरवाजा कहां गया? दरवाजा। यह है हमारे बड़े साहब का चेंबर। साहब कहां है? साहब तो हमेशा व्यस्त होते हैं, या तो मीटिंग में या मोबाइल पर। अरे साहब आ ही गए। अब उनकी कार्य पद्धति कैसे है और वो कैसे डील करते हैं, ये तो हम देखेंगे। पहले मैं पूरे ऑफिस से आपको अवगत करा दूं। इसी ऑफिस का एक और विभाग, यह है अकाउंट्स, लेखा विभाग। यहां पर मैडम डील करती है। इस विभाग का कार्य होता है हर फाइल की जांच करना, स्क्रूटिनाइज करना, और उनके स्क्रूटिनाइज के बिना कोई फाइल पास नहीं होती। आप लोग तो भली बात ही जानते हैं कि अकाउंट से फाइल पास करना कितना जिगर का काम है। ये और एक शख्स यहां पर आ गए। ये शायद बाहरी व्यक्ति है और बड़े बाबू के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। ये जरूर कोई सप्लायर होंगे या कॉन्ट्रैक्टर, पर आपस में इनकी बातें क्या चल रही है मैं क्यों बताऊं। चलिए हम मिलकर देखते हैं। अरे सर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं यहाँ बैठा हूँ ना, सालों से मैं आपका काम कर रहा हूँ, ये जल्दी करवा दूंगा। बस आप ही से उम्मीद है सर। कुछ चिंता मत, एक काम कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। साहब को पता है, रिक्विजिशन लेके आए, फिर देखिए एक दिन में आपका काम मैं निपटा दूंगा। अरे वो मैं करके लाता हूँ, उसकी चिंता छोड़ो। ठीक है साहब। अरे आज बढ़िया मूड है, आप हो जाएगा। अरे सर, हाँ आपको मत भूलिए बाद में। अरे चिंता मत कीजिए, बिल्कुल। ओह नमस्कार सर। नमस्ते बैठिए सर। हाँ जी, हाँ शाह साहब आपका काम हो जाएगा। जी जी चिंता मत कीजिए। ठीक है, ठीक। कहिए मेहता जी, कैसे आना हुआ? बस सर यूं ही चला है आपके दर्शन करने के लिए। अरे बिना मतलब के तो आप आते नहीं है। मेरे ख्याल से आपकी सारी सप्लाईज की पेमेंट हो चुकी है। हाँ मिल गई सर। तो फिर आज कैसे? बस सर यूं ही चलाया था, आपके दर्शन करने के लिए मुलाकात की इच्छा हुई और चला आया। बोलिए बोलिए, क्या बात है, खुलकर बोलिए। सर एक छोटा सा काम था। जी बोलिए। सर आप तो जानते ही हैं हमारा रोलर बेयरिंग का काम है। पिछले दिनों एक 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी से, तो हमने टाइम पे सब सप्लाई भी करके पूरा रेडी कर दिया है। लास्ट मोमेंट पे मान्यू डिफेक्ट की वजह से उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। 40 लाख का नुकसान हो गया सर, तब से दिमाग बहुत खराब है सर। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर आप चाहें तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। देखिए मेहता जी, जिस कंपनी ने आपका मटेरियल रिजेक्ट किया है, मैं तो उन्हें नहीं जानता। हाँ वो तो है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? सर 40 लाख का मेरा माल है, फंसा हुआ है सर। आपके यहाँ पे भी ये सब लगता ही है, आज नहीं कल लगेगा, तो मेरा माल आप ले लेना। आप जिस बेरिंग की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक में है। सर वो ठीक है सर, लेकिन आप जरा सोचें, 40 लाख का माल है सर, 100% का नुकसान हो रहा है, मैं 25% से लूंगा। समझिए मेरी बात को। मेहता जी, बिना टेंडरिंग के कुछ नहीं किया जा सकता। अब एक बात बताइए, इस काम के लिए मुझे टेंडरिंग करनी पड़ेगी, बरोबर, नेट पर अपलोड करना पड़ेगा। आप बताइए कि आपके साथ जितनी भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं वो लोग कोट करेंगे। अब उसमें जो लोवेस्ट होगा ऑर्डर तो उन्हीं को जाएगी।
मुझे बताइए आपका केस में क्या फायदा? सर अगर आप ये मेरा माल ले लेंगे मेरा नुकसान बच जाएगा सर। 25% की बात है सर, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। ताला बनाया तो चाबी नहीं बनी है, बस सोचना पड़ेगा सर। देखिए मेहता जी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। सर देख लें सर, मैं हर तरीके से तैयार हूँ, आप देखिए ना सर क्या हो सकता है। ये तो कोटेशन बेसिस पर होता है। तो कोटेशन बेसिस पे कीजिए ना। लेकिन मेहता जी उसके लिए कम से कम 3 कोटेशन लगती है। 3 क्या, मैं 4 देता हूँ आपको। सारी कंपनी मैंने यूं ही खोल रखी है क्या? देता हूँ सर। मेहता जी लेकिन इतना आसान नहीं है। मुझे जिस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उस डिपार्टमेंट से अर्जेंसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, रिक्वेजिशन की जरूरत पड़ेगी। मेरे लिए भी बहुत अर्जेंट है सर, कैसे भी करके कीजिए सर। मैं 25% नहीं सर 30% का नुकसान सह लूंगा सर। मेहता जी आप मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये आसान नहीं होगा सर। चलिए सर 40 लाख का मेरा माल है सर, 100% नुकसान सर हो रहा था। चलिए सर मैं 40% सर सह लूंगा, दिवाली ऑफर है, मना मत कीजिए सर। ठीक है आप इतना कह रहे हैं तो देखते हैं प्लीज सर। लेकिन मुझे जिस डिपार्टमेंट से बात करनी होगी आप ऐसा कीजिए 2 दिन बाद मिलिए। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं सर, शुभ काम में देरी क्यों, तुरंत आप मां कल्याण, फोन भी सामने आप भी सामने। प्लीज सर प्लीज। देखिए आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर। हमारा फोन मिल रहा सर हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ। वही सोच रहा था कि आप बिना बताए दबा दे। हाँ सर पता चला कि आपके लड़के का एडमिशन हो गया सर, मुबारक हो। नहीं सर मुझे लेट पता चला जी। सर एक छोटा सा काम था सर वो मेहता एंड कंपनी, हाँ वही रोलर बेयरिंग वाले जी। सर वो आए हैं मेरे पास और वो चाहते कि उनका मटेरियल हम खरीद लें। सर स्टॉक तो है नहीं सर, लेकिन सिर्फ 3 महीने का है। नहीं सर लेकिन बाद में तो जरूरत पड़ती है ना सर जी। नहीं सर आदमी व्यवहार में बहुत अच्छा है सर, पेमेंट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम 3 महीने के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं जी। सर उसकी गारंटी आप छोड़ दीजिए, आदमी व्यवहार में बहुत ही तगड़ा है सर, बाकी मैं सब संभाल लूंगा सर। सर तो मैं प्रोसेस करूं लेकिन उसके लिए मुझे एक सर अर्जेंसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जी। ठीक है सर मैं प्रोसेस करता हूं सर जी। थैंक यू मेहता जी। जी सर। मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सर। ठीक है जी जी। बात तो हो चुकी है, ठीक है अब जा सकते हैं। कुछ लगे सर तो मुझे हाँ बताइए। एक काम कीजिए, मुझे एक सैंपल पीस और ड्राइंग की कॉपी दे दीजिए। अच्छा वो तो मैं साथ में लेके आया हूँ सर। मिस्टर मेहता हमेशा तैयार रहता है, ये लीजिए। यार सारी तैयारी के साथ आए हो आप। सर मेरा तो काम ही है ये सर। थैंक यू सर। ठीक है मैं फोन करता हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे पूरा भरोसा हमेशा की तरीके से, इस बार भी आप निराश नहीं करेंगे। थैंक यू सर। ओके। देखा सर, प्रलोभन इतना सशक्त है कि डर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कितने प्यार से डील हो रही है। अब आगे चलकर देखते हैं कि डील पूरी भी कैसे होती है। आइए देखिए। नमस्ते मैम। तो जरा जल्दी क्लियर करवा दीजिए। देखो 40 लाख का ऑर्डर है, लेकिन इसमें हेडक्वार्टर का अप्रूवल लगेगा, दिया है क्या? मैम रखा हुआ है, आप देख लीजिए एक बार। डेट रीजनेबिलिटी फंड सर्टिफिकेशन है क्या? मैम सब हो जाएगा, आप थोड़ा देखिए फॉरवर्ड इसमें पेपर्स लगाइए, आप फिर ही होगा। मैम साहब ने बात हो चुकी है। आपको जो मैं बता रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप सब पेपर्स इसके साथ लाइएगा, फिर मैं फाइल देखूँ, ले जाइएगा। ठीक है। नमस्ते सर। बोलिए। अकाउंट वाली फॉरवर्ड करने के लिए मना कर रही है सर। क्यों? वो बहुत सारी क्यूरी निकाल रही है, ऊपर से बोलती है हेड ऑफिस से बहुत सारी क्यूरी निकाल रही है। ठीक है फाइल रखिए, मैं बात करता हूँ। सर 40%। एक मिनट फाइल रखिए, मैं खुद बात करता हूँ। चलिए
मैडम, ये फाइल आपने पढ़ी? हाँ सर। इसको प्रोसेस कीजिए। सर वो हेडक्वार्टर्स का अप्रूवल। देखिए मैडम, एक तो आप रोज लेट आती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये फाइल प्रोसेस कीजिए, समझिए आप। सर्टिफिकेट आपने देखा, उसमें अर्जेंसी सर्टिफिकेट है। वो सब ठीक है, लेकिन बाकी के पेपर। मैडम, हमें कंपनी चलानी है, समझे आप सिर्फ लेट आने का काम कीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए। आप प्रोसेस कीजिए, मैं साहब से बात कर लेता हूँ। सर लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर? मैंने कहा ना, मैं साहब से बात करूंगा। तुरंत प्रोसेस कीजिए। शर्मा जी, अरे मुबारक हो, निबड़ेगा। अरे देखिए मिठाई लाया हूँ, वो मीठा कीजिए। वाह, बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं तो भूल ही गया, ये गेट बिना कुछ लिए तो खुलता ही नहीं। नमस्कार सर। आइए आइए मेहता जी, आइए। अरे पहले तो मुंह मीठा कीजिए सर। आपका काम तो हो चुका है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप रहेंगे तो मुझे क्या चिंता है सर। और कहिए। बस सर ऐसे ही बस करते रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए और देते रहिए सर। ये क्या है? सर ये आपके लिए लाया हूँ मिठाई सर। शुगर है लेकिन खा लूंगा। देखा आपने, डील पूरी हुई, मिठाइयां भी बढ़ गई और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत। और यही सिस्टम को बिगाड़ने में काम करती है। वजह चाहे कोई भी हो, कोई भी दबाव हो, जैसे कि ये हमारे बड़े बाबू मांग कर लेते हैं, बड़े हमारे अधिकारी प्रलोभन की माया में जाल में फंस गए और उन मैडम ने विरोध भी करना चाहा, लेकिन किसी ना किसी दबाव में आकर उन्होंने भी साथ दे दिया। है जो भी हो, और हम हर वक्त एक सिस्टम का नाम लेते हैं। मैं क्या करूं, सिस्टम ही पूरा खराब है। आखिर ये सिस्टम है क्या? हम भी तो उसी सिस्टम का एक पार्ट है। क्यों ना हम अपने व्यक्तिगत रूप में यह ठान लें कि नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और गलत काम में मैं साथ भी नहीं दूंगा। तो क्या सिस्टम नहीं सुधरेगा? अपने आप सुधर जाएगा। तो चलिए सोचते हैं, सिस्टम अगर चेंज हो जाए और अगर हमने ठान लिया तो क्या हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। अरे मेहता जी, ये काम मैं नहीं कर सकता। अरे आप समझिए ना, हर बार की तरीके से देखेंगे ना हम आपको। अरे नहीं मेहता जी, ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक में वो माल है, हम आपसे कैसे ले सकते हैं? प्लीज कुछ तो रास्ता नहीं होगा। नहीं नहीं, ये आउट ऑफ वे जाके मैं कुछ काम नहीं करूंगा। सुनने को तैयारी नहीं आज आपको। अरे नहीं हो पाएगा साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े साहब से मैं करवा दूंगा, तब तो करेंगे ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नमस्कार सर। बैठिए सर, मैं बाद में बात करता हूँ सर। जी ओके। हाँ कहिए, कैसे आना हो? बस सर यूं ही चला आया आपसे मुलाकात करने के लिए। आपकी सारी पेमेंट तो क्लियर हो गई है? हाँ हाँ, वो तो सब हो गई। फिर यहाँ पर कैसे? सर एक छोटा सा काम था आपसे। कहिए। सर आप तो जानते हैं हमारा रोलर बेयरिंग का काम है। 40 लाख का मुझे प्रोजेक्ट मिला था, माल भी हमने तैयार कर दिया। लास्ट मोमेंट पे मान्योट से डिफेक्ट की वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया सर। पूरा माल फंसा हुआ, नुकसान हो गया सर। टेंशन को मैं क्या कर सकता हूँ? सर मदद कर सकते हैं आप चाहें? कहिए। सर मैं चाह रहा हूँ ये 40 लाख का मेरा जो माल है ना, आपके यहाँ तो लगता ही रहता है, अपने यहाँ ले लीजिए। देखिए मेहता जी, हम ये मटेरियल नहीं खरीदते। अरे सर 40 लाख का माल है, 100% का नुकसान हो रहा है, 25% ना सही, समझिए मेरी बात को। ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैडम, ये फाइल प्रोसेस की थी। सर वो देख ले, लेकिन इसमें हेडक्वार्टर्स का अप्रूवल नहीं है। आपने फाइल ठीक से पढ़ी है? सर सब देखा है, इसमें सर्टिफिकेट्स नहीं है। इसमें अर्जेंसी सर्टिफिकेट है। सर प्लीज सर। मैडम, हमें कंपनी चलानी है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आपका काम सिर्फ प्रोसेस करना है, समझिए आप। सॉरी सर, पर्सनली मैं ये फाइल अप्रूव नहीं करूँगा। मैं आपके बॉस से बात करता आप हूँ। चाहिए तो मेरे सर के पास जा सकते हैं। सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी।
अरे सर क्या सोच रहे हैं? यही कि 40% का कैसे यूज करेंगे। शट! क्या समझ कर आए थे आप? आप ये सोचते हैं कि जो क्वालिटी का मटेरियल उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया वो हम लोग खरीदें? ये काम मैं नहीं कर सकता, समझा? मैं सिर्फ वो मटेरियल परचेज करूंगा जिसकी सही क्वालिटी होगी और सही क्वांटिटी में और रीजनेबल प्राइस में, समझे आप? यू कैन लीव नाउ। देखा आपने, अगर हमने व्यक्तिगत रूप से भी अगर अपने आप में बदलाव किया तो सिस्टम कितना बदल सकता है, कितना सुचारू रूप से चल सकता है। इससे क्या होगा? समाज बदलेगा, आस्थापना का विकास होगा, देश का विकास होगा। और इस सतर्कता विभाग के पास कोई काम नहीं बचेगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। आज हम अपने आप से शुरुआत करते हैं, हम अपने आप से ठान लेते हैं कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और मैं किसी गलत काम का साथ नहीं दूंगा। चलिए हम आज मिलकर शपथ लेते हैं और हमसे शुरुआत करते हैं। थैंक यू। जोरदार तालियों से एक बार और इनका प्रोत्साहन करें। बहुत अच्छा। इन्होंने हमारा ऐसी वास्तविकता से परिचय कराया है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, कई बार महसूस भी करते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि ये सही है या गलत है। हम उसी फ्लो में बहते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये कह देते हैं कि हमारे ऊपर वाला बॉस ऐसा बोल रहा है, या एक कर रहे हैं, थोड़ा कमाने में क्या जाता है। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस मंचन के बाद मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी। शुद्धता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता से एक रिश्ता बनाएं, खुद भी जिएं और औरों को भी आदर्श से जीने की राह दिखाएं। अंत में मैं हमारे मंडल के मुखिया आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह मंच पर आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। गुप्ता जी, डीआरएम, पुलिस ऑफिसर्स, उपस्थित रेल कर्मियों, हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं के अंतर्गत मध्य रेलवे के मुख्यालय से और रेलवे बोर्ड से निर्देश आए कि हम लोग अपना विजिलेंस अवेयरनेस वीक में पब्लिक प्रोक्योरमेंट के ऊपर ध्यान केंद्रित करके इसके बारे में आपस में मिल बैठकर चर्चा करें, विचार विमर्श करें और भाषण के माध्यम से ये सब चीज़ें कम हो पाती हैं। एक स्किट के माध्यम से भी इसके बारे में जागरूकता पैदा की जाए, इंटरेस्टिंग हो, उसी को ध्यान में रखते हुए छोटा सा प्रयास मंडल के रेल कर्मियों के द्वारा किया गया। इससे पूर्व में हमारे सीनियर डीएम ने प्रोक्योरमेंट के बारे में और एडीआरएम साहब ने प्रोक्योरमेंट के बारे में, प्रोसेस के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। हम आशा करते हैं कि जो भी लोग पब्लिक प्रोक्योरमेंट में या इस तरह के कार्य में लगे हुए हैं वो इस विषय में काफ़ी विशेष रूप से ध्यान देंगे। और इसके अलावा अन्य जो रेलकर्मियाँ उपस्थित हैं जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ना लगे हों लेकिन अन्यथा अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, वो भी विजिलेंस अवेयरनेस वीक को ध्यान में रखते हुए अपने आने वाले समय में और अच्छा कार्य करेंगे और अपने मंडल को, अपने मध्य रेलवे को, इंडियन रेलवे को हम लोग अच्छी दिशा में, अच्छी प्रकार से स्वस्थ परंपराओं के साथ आगे बढ़ाएंगे। इस तरह का एक निश्चय लेकर हम लोग आगे चलेंगे तो पुणे मंडल का गौरव और बढ़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में पुणे मंडल में और अच्छा कार्य संपादित कर सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अंत में
मैं हमारे DRM सर श्री बोडके सर का मंच पे DPO सर श्री बोडके सर को मंच पर आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मध्य रेल मुख्यालय से प्राप्त आदेश के अनुसार हम लोग 29 से 3 नवंबर तक सप्ताह मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता इस विषय पर यहाँ पर पाटिल सर का लेक्चर रखा था और साथ ही साथ एक लघु नाटिका आपके सामने प्रदर्शित की। इस कार्यक्रम हेतु अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री DRM सर, ADRM सर, सभी अधिकारीगण, दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों के सदस्य, SC/ST एसोसिएशन के सदस्य यहाँ पर उपस्थित रहे। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रीसन प्रशासन ने हमें सहयोग दिया है, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। सबसे मुख्य है जिन्होंने कार्यक्रम किया, इसमें पाटिल सर ने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया है। प्रोक्योरमेंट कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें। साथ ही साथ ADRM सर ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। हम आशा करते हैं कि सभी इसका पालन करें। इस कार्यक्रम में जो लघु नाटिका और बिल्कुल 2 दिन का समय था, जिसमें बहुत अच्छी लघु नाटिका का प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा मैसेज दिया। इसलिए मैं लघु नाटिका में काम करने वाले सभी सदस्यगण एवं और इसके दिग्दर्शक डायरेक्टर श्री करमरकर, इनका भी अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रदर्शित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस सभी कार्यक्रम में जो लघु नाटिका और जो भी कार्यक्रम हुए उसके लिए हमारे DRM सर ने 10,000 रुपये इन्हें इनाम के रूप में दिया। थैंक यू सर। और इसी के साथ मैं अपने वचनों को विश्राम देती हूँ और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।